हाय गाइस, क्या हालचाल। वापिस से नया लेक्चर इशू ऑफ डिवेंचर में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। ठीक है ना। तो कैसी है मेरी कॉमर्स गैंग? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नया लेक्चर देख रहा है। बाकी हमारी ये सुपर 30 की बैच चल रही है। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको पता है कि सुपर 30 बैच क्या है क्या नहीं है। बट जो अगर अचानक से इस वीडियो पर क्लिक कर पहली बार आया है तो बिल्कुल सही जगह पर आ गया। इशू ऑफ डिवेंचर को आज मैं पूरा खत्म करने वाला हूँ वन शॉट के इस लेक्चर में। ये वन शॉट बहुत छोटा होगा क्योंकि बस ये एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा तेरे। जो एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में जो पूछा जाता है, बस वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जिसको नहीं पता है तो मेरा नाम शुभम पुरोहित है। कॉमर्स बाय शुभम पुरोहित, कोलाबरेट बाय राइजिंग स्टार के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए अपन इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों को बता भी दूं, आप लोगों का अकाउंटेंसी का एक तरीके से जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है वो यहीं तक का आता है। ठीक है, तो उसके लिए और आपका हिंदी का जो पेपर था शायद वो पोस्टपोन भी हुई है। कल ही मैंने टाइम टेबल देखा है, आप लोगों का जो संशोधित होकर आया है, चेंजेस होकर आए हैं, तो शायद हिंदी का पेपर आपका जो स्टार्टिंग में था वो सबसे आखिरी में चल गया है। ठीक है ना। तो 7 मार्च को होगा, तो उसकी टेंशन मत करना। ठीक है, बाकी अपन चलते हैं हमारी सुपर 30 की बैच की ओर। अकाउंटेंसी का, कंपनी का लास्ट चैप्टर आज अपन स्वाहा करने वाले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मतलब जब आएगा तो शायद आप बिजनेस के लेक्चर देखेंगे, तुमको शायद कल का गैप हो सकता है, उसके बाद बिजनेस का लेक्चर चालू हो जाएंगे। भैया वो 3 चैप्टर उनकी थ्योरी दे दूंगा, डर मत, इंपॉर्टेंट थ्योरी में सब ले आया हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है, चलो आ जाओ। इश्यू ऑफ डिवेंचर। पहले बात, सबसे डिवेंचर होता क्या है भैया? डिवेंचर होता क्या पहले तो ये बता दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से लोन लिया, मतलब आपने उधार पैसे लिए, उस पर कुछ परसेंट ब्याज लगता है ना, फिक्स्ड अमाउंट ब्याज। जैसे आपने देखा होगा डिवेंचर क्या अधिकतर लगा रहता है 9%, 10%। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है ना, वो ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है आपसे। तो जो डिवेंचर होल्डर रहते हैं ना, वो क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। और जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको क्या मिलता है? उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। दोनों में अंतर समझ में आया? ये क्रेडिटर रहते हैं कंपनी के लिए, ये क्या रहते हैं? क्रेडिटर्स, है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें इंफॉर्मेशन याद रखना। अब डिवेंचर कितनी चीज पे इशू होता है? तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीन को विस्तार से आराम से समझेंगे। केस नंबर पार की वो जनरल एंट्री वैसी की वैसी रहेगी, सेम टू सेम चैप्टर आपने पढ़ के आए हो अभी। इशू ऑफ शेयर वैसा का वैसे ही है, बस शेयर हटके क्या जाएगा? डिवेंचर रह जाएगा। 2 एंट्री पहले एप्लीकेशन की आपकी, वैसा का वैसे ही काम है। फिर 2 एंट्री आपकी काय की बेटा? अलॉट की। फिर 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, और फिर लास्ट की 2 एंट्री आपकी सेकंड कॉल की। ऐसे दो के पेयर बना के ये कुछ एंट्रीज अपनी कंप्लीट हो रही है। ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, मतलब ये पहली रिसीव फिर ड्यू। ठीक है ना। आरडीआर से लिख देता हूं मैं, फिर ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव। इस तरीके से आपका ये काम चलता रहेगा। तो कोई ये आज जनरल एंट्री है, जल्दी से पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इनके बिना कुछ काम नहीं होगा। लमसम का क्वेश्चन एमपी बोर्ड हमेशा पूछता है, तो लमसम का अपन क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखते हैं, फिर ये एंट्री वाली चीज देखेंगे। लमसम क्या होता है? जहां पर एक ही साथ पूरा पेमेंट कर दिया गया उसे लमसम बोलते हैं। इन परसेंटेज का महत्व याद रखना। ये परसेंटेज क्यों लिखे रहते हैं? ये परसेंटेज इसलिए लिखे रहते हैं जिसमें आपको इतना परसेंट लोन पे करना है, इसलिए एंट्री क्या लिखे रहते हैं। यहाँ पर देखोगे आप अभी टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। आगे आप क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो कॉमर्स के अपन अब करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने वाले बेटा जी। ठीक है ना। ये कौन से क्वेश्चन है बेटा? लमसम का। सबसे पहले तो ये समझो काय का क्वेश्चन है बेटा? लमसम एंट्री का क्वेश्चन है। देखो अब क्या है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 के डिवेंचर इशू करे थे 6% के डिवेंचर के इंटरेस्ट पे। 100 रुपए का एक डिवेंचर, ऑल द अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम मेक द जनरल एंट्री। ठीक है भैया, जनरल एंट्री क्या बनती है? ये देखो इधर, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने परसेंट डिवेंचर है आपका? 6% डिवेंचर, है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सी बनी बेटा? रिसीव की एंट्री बनी है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, रिसीव वाली आपको पूरी बिंग लगा के, यहाँ पर बिंग लगा के पूरी नरेशन आपको लिख देना है। ठीक है ना। नरेशन आपको याद होगी सही। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने का लेना है? 10,000। 10,000, एक शेयर कितने का पड़ रहा है भैया? 100 रुपए का, इंटू 100 कितना हो जाएगा भैया? 2 जीरो और बढ़ा दो आप इसमें, 10 लाख हो जाएगा। देखो 10,000 तो ये था, एक और दो जीरो और बढ़ गई, इंटू कर देंगे बस डायरेक्ट। ठीक है ना। इधर 10 लाख हो जाएगा। सेकंड वाली ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भैया डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या लिखा आएगा? 6% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है ना। अब यहाँ भी वही करो,
10,000 का मल्टीप्लीकेशन 100 में, सॉरी, ठीक है, तो 10 लाख यहाँ लिख देंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है, ठीक है, ये आपकी ड्यू वाली एंट्री बन गई। ये पहला क्वेश्चन समाप्त। आया समझ में? कितना सिंपल है, बस डायरेक्ट एंट्री तो करना है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है बेटा, ये वाला समझ में आया, ये पार वाला केस था। अब अपन जो बनने वाले लमसम का प्रीमियम केस करना है, क्योंकि भैया इसमें लमसम लमसम क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेटा लमसम के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, एक चीज याद रखना, ठीक है ना, लमसम के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए अपन लमसम के क्वेश्चन ज्यादा लगा रहे हैं इसमें। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो इसमें, अंकिता लिमिटेड करके एक इशू करी है उसने, 12% डिवेंचर के साथ 100 रुपए का इस शेयर है, और ₹10 का पर शेयर के हिसाब से, फिर ऑल द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द टाइमली। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, 100 रुपए का तो इस शेयर है, और 10 रुपए का क्या है उसमें, प्रीमियम है, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो कितना का हो जाएगा, 110 का, देखो 100 रुपए का शेयर नॉर्मल है, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल शेयर कितने हो गया, 110 का बेटा, ठीक है। और इशू कितने कर रहा है डिवेंचर आपके, यहाँ पे कर रहा है बेटा 10,000 इशू, ठीक है। लमसम एंट्री बनानी है प्रीमियम के साथ वाली। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सा, 2 कितने परसेंट, 12%, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर 2 में क्या लिख दूंगा, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट इधर की साइड, ठीक है। इस टाइप से एंट्री बन गई आपकी। अब आपको क्या करना है ना, 110 का था थोड़ा, 110 का इंटू करो, काय कितने का इशू कर रहा था, 10,000, ठीक है। तो यहाँ 11 लाख यहाँ लिख दो आप लोग, और 11 लाख आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंट्री और बढ़ जाएगी, क्या की बनेगी, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बेटा जी, ठीक है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा बात है, प्रीमियम कितने का था, 10 रुपए का, 100 रुपए का शेयर था, इंटू 10,000 भैया जी, इंटू 10,000 भैया जी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 1 लाख, और यहाँ पर आपका 10 लाख, ठीक है। और टोटल जब करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 लाख। आया समझ में प्रीमियम का सी, क्लियर है। अब अपन चलते काय के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। तीन ही कैसा भी समझा दूंगा 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन आज, फटाफट फास्ट एंड ट्रैक वाला काम चल रहा है, सुपर 30 है भाई साहब, सुपर 30, ठीक है। ठीक है बेटा जी, अब जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो की करने वाले हैं अपन, क्या का, डिस्काउंट का, काय का बेटा, डिस्काउंट, ठीक है ना। अब डिस्काउंट में क्या करना है ना, बैंक आपकी डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखो आप, अक्षय लिमिटेड करके जिसने इन्वेस्ट करे 100 रुपए, 8,000 रुपए इसके डिवेंचर इशू है, ठीक है ना, 10% के उसका ब्याज ब्याज लेना है, तो वो तो बस शो शेप का रहता है, परसेंटेज निकालना नहीं रहता, बस आपको लिखना रहता है, ठीक है ना। फिर 5% आपको डिस्काउंट निकालना है। तो आप पहले देखो कितने रुपए का इशू हो रहा है, तो 100 रुपए, 100 रुपए इंटू 5% निकालना है, तो 100 यहाँ लिख दो, 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकलेगा बेटा, 5 रुपए। तो आप में 100 में से 5 माइनस करो, कितना, 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, कितना बचेगा बेटा, 95 रुपीज। अब इधर आ जाओ जनरल एंट्री पे मेरे भाई। जनरल एंट्री पहले बनती है अपनी वही, बैंक अकाउंट, रट लो बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कितना परसेंट डिवेंचर ले रहा भैया, 10% के हिसाब से, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर सेकंड जनरल एंट्री बनेगी आपकी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन आफ्टर, अब याद रखना डिस्काउंट है, डिस्काउंट एक तरीके से नुकसान है, मतलब एक तरीके से कंपनी के लिए नुकसान ही है ना, तो वो अपन डालेंगे डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, याद रखना बिल्कुल ध्यान से, डिस्काउंट इशू ऑन डिवेंचर, ठीक है, अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। फिर 2 में कितना परसेंट डिवेंचर ले रहा था, 10% डिवेंचर अकाउंट। अब अमाउंट डालने की बात कर लें, तो 5% आपको 5 रुपीज का डिफरेंस मुझे कितना, 95, 95 का इंटू जब आप करो, कितने इशू कर रहे थे आप, इशू कर रहे हैं भैया आपके क्वेश्चन में देखो 8,000, 95 का इंटू करो 8,000 में, कितना आएगा, 76,000 से ऊपर, 6 लाख 7 लाख 60,000, ठीक है ना। तो आपका ये कुछ अमाउंट आएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे 95 का इंटू होगा, यहाँ पर 5 का इंटू होगा, किसमें, 8,000 में,
और यहाँ भी 8,000 में इंटू, ठीक है। तो यहाँ तो वही 7640 और यहाँ पे 40,000, ठीक है, यहाँ पर 40,000। अब आपका 95 और 5 है तो यहाँ पर पूरा मिल रहा है, तो यहाँ पे पूरा 10 का इंटू 100 का इंटू होगा, है ना, 100 इंटू 8,000, तो यहाँ हो जाएगा 8 लाख। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था। आया मेरी जान समझ? बिल्कुल ध्यान से समझ, बिल्कुल कंटस होके समझ, सॉरी अटक गए जो मुझे, या तो बिल्कुल ध्यान से समझो। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छी चीजें चल रही है, ठीक है ना। बाकी बीएसटी आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छी तरीके से। पार प्रीमियम डिस्काउंट समझा था। अब अपन जो 8 जनरल एंट्री बनती है ना, जो 8 जनरल एंट्री, उस 8 जनरल एंट्री के हिसाब से अपन देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। अंकुर लिमिटेड कंपनी का इशू करें 4,000 के डिवेंचर, 12% का ब्याज लेके 50 रुपए का ईच है, 20 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहा है, 30 रुपए काय पे ले रहा है, अलॉटमेंट पर। रिसीव द टाइम टू शो, ठीक है, दोनों पे ले रहा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। 4 एंट्री बन जाएगी। पहली एंट्री क्या बनती है भैया जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट ले रहा है भाई साहब, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या बनेगी भैया, अब पहले एंट्रीज बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। थर्ड एंट्री बनेगी भैया 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखूंगा भैया, 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनेगी आपकी फोर्थ वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट भैया 2, क्या लिखूंगा जल्दी बताओ बेटा, 2 में क्या लिखूं जल्दी बोलो, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला काम चाहिए मेरे को, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 2 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब क्या कर रहा था ना क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से समझना क्लास, 4,000 के कर रहा था इशू बेटा मेरी कॉमर्स के, ठीक है ना, डिवेंचर। अब 50 रुपए का ईच शेयर था, जिसमें से 20 रुपए एप्लीकेशन पे कर रहा भैया जी और 30 रुपए अलॉट पे कर रहा है, तो ये 50 हो गया टोटल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 8 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 80,000 और यहाँ पर भी 80,000। अब यहाँ पर 80,000 लिखा है तो यहाँ भी 80,000 लिख देंगे बेटा, ठीक है। देन आफ्टर 30 मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा यहाँ पर 4,000, 3 4 जा 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्लियर है, ठीक है। अब इस चैप्टर का शायद मोस्ट इंपोर्टेंट एक और टॉपिक है, वो है कंसिडराइजेशन वाले क्वेश्चन। तो कंसिडराइजेशन वाले क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, बस वही करवा रहा हूँ मैं, ज्यादा क्वेश्चंस करवा नहीं रहा हूँ। सीरीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, तो देखते चलो, ठीक है। ठीक है बेटा, अब अपन करने वाले कंसिडराइजेशन वाले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडराइजेशन वाले क्वेश्चन, अच्छे से समझना। एक कंपनी परचेज मशीनरी XYZ से 99,000 की, मतलब परचेज प्राइस विल बी 11% डिवेंचर 100 रुपए पार के हिसाब से। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो पार वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, तो क्या जनरल एंट्री बनती है, सबसे पहले कंसीडर की ये देख लो। कंसीडर की एंट्री बनती है बेटा असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, है ना, और वेंडर टू आपका क्या कहते हैं अपना डिवेंचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे असेट्स क्या है आपकी, मशीनरी है भैया, तो यहाँ पे लिख दो मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखूंगा, वेंडर किससे खरीद रहे हैं अपन, XYZ से, टू XYZ लिमिटेड से, LTD यानी लिमिटेड, ठीक है ना। कितने खरीद रहे हैं, 99,000, तो 99,000 इधर लिख दे बेटा, ठीक है, और 99,000 इधर लिख दे, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनती है बेटा, वेंडर का नाम आता है, तो XYZ से अपन खरीद रहे हैं तो वेंडर का नाम है, अकाउंट डेबिट कर दो इसको। 2 में कितने परसेंट डिवेंचर पे खरीद रहे हैं, 11% डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ भी 99,000 और यहाँ भी 99,000। भैया ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, PYQ 2024 में आया था, अच्छे से याद रखना। काय में आया था ये, 2024 में।
असेट्स परचेस करी, फिर उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे पार कर दिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही है प्रीमियम का, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। कंसीडर का प्रीमियम वाला समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ज्यादा लंबे वीडियो जा नहीं रहे, 20-30 मिनट के वीडियो है, आराम से देख लेना, एग्जाम के पहले भी देख के जाओगे काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। बाकी अभी तो बहुत कुछ सरप्राइज बचा है, आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मोना लिमिटेड करके कंपनी है जिसने परचेस करा बिजनेस, कितने का खरीदा आपने भैया, 3,30,000 का, ठीक है। अब इसमें क्या करा इनने, परचेज द प्राइस इज बी पेड 8% डिवेंचर के हिसाब से। तो डिवेंचर कितने का खरीदा इनने, 3 लाख का। डिवेंचर कितने के इशू करे सर, खरीदा नहीं, डिवेंचर कितने के इशू करे, 3 लाख के, ठीक है ना, 10% के प्रीमियम के हिसाब से। पर्पस ऑफ परचेस, अब यहाँ पर क्या आएगा ना, आपकी बिजनेस परचेस कर रहे हैं पहले, तो बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो पहली एंट्री बनती है बेटा इसकी बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस परचेस कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहली एंट्री बनती है बिजनेस परचेस अकाउंट, क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, सबसे पहले याद रखना, ठीक है ना। 2 में क्या लिख दूंगा मैं आगे के वेंडर का नाम, किससे खरीद रहे हैं आप, कुछ नाम दे रखा है क्या, मोना लिमिटेड परचेस बिजनेस, नहीं कुछ भी नाम नहीं दे रखा, तो 2 वेंडर से लिख देंगे अपन यहाँ पर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहली बात, कितने का परचेस कर रहे हैं, 3,30,000 का, तो 3,30,000 बेटा इधर लिखना और 3,30,000 इधर लिखना, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड एंट्री प्रीमियम वाली है अपनी, ठीक है। अब देखो 3 लाख का इशू करे तो उन्होंने, तो 3 लाख पे आप अगर 10% निकालोगे तो 10 से 10 10 से 10 कितना निकल रहा है, 3 लाख पे अगर आप 10% निकालोगे तो 30,000 निकलेगा, कितना निकलेगा बेटा, 30,000 निकलेगा। प्रीमियम कितना निकला आपका, 30,000, 3,30,000 पे नहीं निकालना आपको, 3 लाख पे जितने का डिवेंचर ले रहा हो, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या एंट्री बनाओगे यहाँ पर, ये देखो वेंडर का नाम ऊपर आ जाता है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। 2 में क्या लिखेंगे, 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर 2 में क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन डिवेंचर, ठीक है, यहाँ प्रीमियम ऑन डिवेंचर लिख के अपन यहाँ पर इस तरीके से, प्रीमियम कितने का निकला बेटा, 30,000 का, खरीदे कितने थे डिवेंचर, 3 लाख के, टोटल कितने होगा, 3,30,000 हो गए, बस खत्म काम, ठीक है गाइस। तो शायद ये लेक्चर बहुत छोटा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीजें काम काम की बस करवा दी मैंने, 4-5 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल काम काम के अच्छी तरीके से, देख के चल गया ना, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये वन शॉट ऐसे नहीं कि फुली आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर, वन शॉट मतलब बस एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आपको काम कर दे, ठीक है। तो इतना ही था, यहाँ पर हमारी कंपनी खत्म होती है, अकाउंट्स का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट अब शायद मैं थ्योरी डालूंगा बस 3 चैप्टर की, तो यहाँ पर अकाउंट की 8 दिन की जो हमने सुबह ठंडे की मैराथन चला रखी थी एक तरीके से, जो रोजना लेक्चर आ रहे हैं 7 बजे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी तरीके से देख के जाना बेटा। अब बिजनेस की बारी आएगी बेटा, बिजनेस अपन बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं, बिजनेस में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। देन आफ्टर अपन करने वाले हैं आईपी, तो ऐसे करके आपका कुछ 5 तारीख से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट, आप एग्जाम के लिए रेडी, और फिर कुछ ना कुछ सरप्राइज तो ही रहा है वो आखिरी दिन। तो थैंक यू सो मच, बने रहना आखिरी तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।